एक बच्ची जन्म के समय रो नहीं पाई, लेकिन वो बेहद बुद्धिमान थी। 1 महीने की उम्र में ही वो अपना नाम लिखने लगी थी, पर उसकी माँ ने उसे खास मानने के बजाय जो कुछ उसने लिखा था उसे जानबूझकर मिटा दिया। उसके पिता तो और भी बेरुखे थे, उन्हें बेटियों की जगह बेटों को प्राथमिकता थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटी हुई है, वो गुस्से से अस्पताल छोड़कर चले गए। जब घर जाने का समय आया तो उन्होंने बच्ची को गले तक नहीं लगाया और बार बार बोले कि बेटी बोझ होती है। उन्होंने अपनी बच्ची को जैसे कोई फालतू चीज हो वैसे कार की डिक्की में डाल दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगे। बिना उसकी सुरक्षा की परवाह किए घर पहुँचने पर पूरा परिवार अंदर चला गया और मासूम बच्ची को अकेले गाड़ी में छोड़ दिया। लेकिन वो बच्ची बहुत निडर थी। 2 साल की उम्र में वो खुद से साफ सफाई करने लगी। उसने खुद कपड़े पहनना सीख लिया। 4 की होते होते उसे अकेले रहना पड़ता था। उसके पापा सुंदर लड़की की खोज में घर से निकल जाते। माँ खुद को संवार कर किसी अच्छे आदमी की तलाश में निकलती और भाई स्कूल चला जाता। मीटल्डा नाम की वो बच्ची घर में अकेली रह जाती। जब उसे भूख लगती तो खुद खाना बनाती, 2 अंडे तोड़ती, थोड़ा केक मिक्स डालती और वफल्स तैयार कर लेती। खुद का बनाया खाना खाना और मनपसंद पत्रिकाएं पढ़ना उसका सुखद पल होता। जल्द ही घर की सारी पत्रिकाएं खत्म हो गईं। पढ़ने का शौक इतना बढ़ गया कि उसने अपने पापा से किताब खरीदने की बात कह दी। मगर उसके अजीब स्वभाव वाले पिता को लगता था कि टीवी देखकर ही सब कुछ सीखा जा सकता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझ लिया कि इस परिवार में कोई उसका साथ नहीं देगा और उसे खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगले दिन जब परिवार के लोग काम पर निकल गए तो उसने फोन डायरेक्टरी में लाइब्रेरी का पता देखा। लाइब्रेरी घर से 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये दूरी उसके पढ़ने के जज्बे को रोक ना सकी। वहाँ पहुँचकर वो आराम से लाइब्रेरियन से मिली और बच्चों वाले हिस्से में चली गई। सफाई कर्मी को हैरानी हुई कि इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे आ गई, लेकिन लड़की को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। उसे किताबों के बीच बैठना सबसे अच्छा लगता था।